नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है जब तानाशाह डरता है, उसकी सरकार डरती है तो वह दमन करती है, वह लोगों को मारती है, वो हमले कराती है, वो बलात्कार कराती है, वो बलवे कराती है, वो दंगे कराती है और लोगों को झूठे मामलों में फंसाती है। कहीं उनको बदनाम करती है, कहीं उनके ऊपर, उनके परिवारों पर, सब पर अपने लोगों से हमले कराती है। अपनी पुलिस, अपनी मशीनरी, अपनी सरकार, अपनी व्यवस्था से हमले कराती है। आज हम यह होते हुए देख रहे हैं। एक अखबार में मध्य प्रदेश के खबर छपी कि पीटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने ग्वालियर हाई कोर्ट में एक शिकायत डाली है वहां के चीफ जस्टिस को कि इसे जनहित याचिका की तरह स्वीकार किया जाए और इस पर जांच कराई जाए। उसने कहा कि हम पीटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, यानी मेन कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हम लघु और मध्यम कॉन्ट्रैक्टर संघ हैं और हम लोग जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसे ठेका मिलता है, हम उसके अंडर में उससे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और हम ठेकेदारी करते हैं, अपने बच्चों का, अपने परिवार पालते हैं, तमाम लोगों को रोजगार देते हैं। बदले में हम उस कॉन्ट्रैक्टर को 10% देते हैं जो मुख्य कॉन्ट्रैक्टर होता है और उसके बाद में जो पैसा बचता है उससे हम काम कराते हैं और उससे ही हमारा रोजगार चलता है। लेकिन लंबे समय से मध्य प्रदेश सरकार हमारे पैसे का भुगतान नहीं कर रही है, जिससे मुख्य कॉन्ट्रैक्टर हमें पेमेंट नहीं कर रहा है और वह कह रहा है आप इसको सेटल कीजिए। और जब हम सेटल करने जाते हैं तो हमसे 50% कमीशन मांगा जाता है। अब बताइए, 50% हम कमीशन दे देंगे, 10% हम अपने मुख्य कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, तो बचेगा 40% में हम क्या काम कराएंगे, क्या खुद खाएंगे, क्या लोगों को खिलाएंगे। जिस तरह की स्थिति उन्होंने बताई, निश्चित रूप से भयावह, और यही वजह है कि तमाम सारे काम की गुणवत्ता जीरो रही है और मध्य प्रदेश में तमाम बने पुल ढह गए, कहीं सड़कें ढह गई, कहीं कुछ बह गया, नए नए बने बह गए। क्यों? क्योंकि उनकी गुणवत्ता सही नहीं और उसके कारण एक तबाही हुई। यह सबूत है हमारे यहां। अब जब कॉन्ट्रैक्टर ने यह शिकायत दी तो अखबार ने छाप दी। अखबार ने छापी तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों की बात बनती थी। मुद्दे को उठाया, जैसे ही मुद्दा उठा तो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को यह मिला। प्रियंका गांधी ने उसी अखबार की कटिंग को ट्वीट करते हुए लिखा कि कर्नाटक में तो 40% कमीशन दिया जाता था और मध्य प्रदेश में तो 50%। अब ये 50% वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी में सब में भूचाल आ गया क्योंकि प्रियंका गांधी ने ये किया था और प्रियंका गांधी के करने का, गांधी परिवार के किसी सदस्य का करने का बहुत बड़ा असर होता है और वही हुआ। उसके बाद में पार्टी के कम्युनिकेशन प्रभारी जयराम रमेश ने किया और कई लोगों ने किया और उसके बाद में तमाम सारे लोग इस पर चर्चा करने लग गए और चर्चा शुरू। अच्छा नहीं लग रहा हो, बिल्कुल दिमाग खराब हो रहा है सोच सोच के। अरे जौन बात काऊ को मालूम नहीं चलने चाहिए थी, वही बात की चर्चा आज घर घर में हो रही है। सब जने वही बात कर रहे हैं कि अपने राज्य में जो सरकार है शिवराज भैया की 50% कमीशन वाली सरकार है। बहुत बुरा लग रहा है। अरे जे बुरो नहीं लग रहा हो कि सरकार कमीशन वाली है, बुरो जे लग रहा हो कि जे बात आउट की तरह से हो गई, तो चिट्ठी की तरह से वायरल हो गई जो ठेकेदारन वाली होती है। वो चिट्ठी का वायरल हो गई कि सब खुलासा होगा। बहुत बुरा हुआ जो, तो नहीं तो काऊ को मालूम नहीं चल रही थी, आज सब जनन को मालूम चल गई कि कर्नाटक में वो 40% वाली सरकार आती, अपनी पे तो और ही बात से बढ़ के 50% कमीशन वाली सरकार हो गई है।
तब बताओ शिवराज भैया के बारे में ऐसी बातें आउट होंगी तो बहनन को कैसे लगेगा? बहनन के दिल पे का गुजरेगी आप सोच के देखो तनक। पहले वो भाई बहुत चीजें वही हैं व्यापम भाव तो हैं। कच्चू बात को अपने मामा ने सब उन्हीं पे एफआईआर करा गई, जिनने शिकायतें करी थी, जिनने बताई थी, उन्हीं पे करा करू के मामला रफा दफा कराओ। अबे महाकाल को भाव तो घोटाला है तो मामा ने अपने हो जाते हैं, ठीक है, होत रहते हैं, अपने भैया अपने कर लेते हैं, कचू कचू संभाल लेते हैं बात। मगर जो चिट्ठी वायरल हो गई अब तो और सब जने कह रहे कि का रह गई कहवे के लाने। बहुत बुरा लग रहा है। वैसे भैया होशियार हैं, दबावे की पूरी कोशिश करेंगे, एफआईआर वगैरह करा तो रहे हैं उन्हीं पे जो जी मामला खोल रहे हैं उनपे। पर फिर भी अब जनता की कोक है, जनता के सामने बात आ जाए। आजकल लोग बुद्धि लगाने लगे हैं, सोचने लगे कि हाउ होएगो कछु न कछु। बार बार ऐसे ही मामला इनके सामने आ रहे भ्रष्टाचार के। बहस शुरू हो गई, जनता में बात शुरू हो गई। यदि आपको देश की सबसे भ्रष्ट सरकार के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को खोजना पड़ेगा। इस सरकार ने व्यापम किया, इस सरकार ने ई टेंडर किया, इस सरकार ने डंपर किया, इस सरकार ने कारम डैम घोटाला किया, इस सरकार ने पटवारी भर्ती घोटाला किया, इस सरकार ने महाकाल लोक घोटाला किया। और हर बार घोटाला करने के बाद में साफ मुकर जाते हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, सब फर्जी है, सारी शिकायतें बेकार है, सब बोगस है। जो खोलता है इनकी पोल, जो इन घोटालों के खिलाफ आवाज उठाता है, उन पर एफआईआर कर दी जाती है, उन्हें जेल में डालने की धमकी दे दी जाती है। यही इनका क्लीन चिट सर्टिफिकेट है। जब उच्च न्यायालय के समक्ष एक लेटर प्रस्तुत किया गया, एक लेटर भेजा गया और यह कहा गया कि हमारा भुगतान लंबित है, हमें भुगतान कराया जाए और इसकी जांच की जाए, तो ये सरकार उसकी जांच नहीं करेगी, उनका भुगतान कराने की दिशा में काम नहीं करेगी। ये सरकार उस आदमी को खोजेगी ताकि उसे निपटाया जा सके, उस आदमी को खोजेगी ताकि उसको बंद किया जा सके। ये सरकार है तानाशाही, ये है आजादी। सन 47 के बाद से हमको ये दिन भी देखना था जो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, तानाशाह सब घबरा गए। दिल्ली से निर्देश आ गए, और निर्देश देने वाला कौन है? क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव की कमान अमित शाह को सौंपी गई है, जो नरेंद्र मोदी के सिपह सालार हैं। उन्होंने तत्काल कहा कि तुरंत प्रियंका गांधी समेत सारे कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजने का काम करो। और फिर क्या था? कांग्रेस कैसा दुष्प्रचार करती है उसका एक उदाहरण आज मैं देके अपनी बात प्रारंभ करता हूं। एक वायरल की उन्हें चिट्ठी लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ, बसंत विहार कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ईमेल लिखा और प्रति मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर पीठ, मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी देने बाबत। अब ये आज देखी किसी ने? देखी? इसमें नीचे लिखा कि हमारा भुगतान मूल ठेकेदार से प्राप्त होने वाले भुगतान पर निर्भर था और कोई 40% हिस्सा देकर मूल ठेकेदार काम कराते हैं और स्वीकृत राशि में सिर्फ 50% राशि कमीशन के तौर पर बढ़ जाती, 10% मूल ठेकेदार से, वगैरह वगैरह। नीचे लिखा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला, उनको पीड़ा बताई, मुख्यमंत्री ने भुगतान का आश्वासन भी दिया, ओएसडी को फोन किया और ओएसडी सर से मिलने पर उन्होंने चुनावी वर्ष का हवाला देते हुए भुगतान की जाने वाली राशि का 50% पार्टी के लिए खर्च करने की बात कहकर हमें निराश किया। अब मैंने सवेरे जब ये मेरे हाथ में आया तो मैंने पूरे इंटेलिजेंस को लगाया कि इसको ढूंढो कहाँ है, ज्ञानेंद्र अवस्थी। अब पूरे दिन और रात ढूंढ लिया, ना तो ये पता कहीं मिल रहा है, बसंत विहार कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ना कहीं आदमी मिल रहा है। आप देखो सबके ट्वीट, प्रियंका गांधी पेटी कॉन्ट्रैक्टर की चिट्ठी लिखा, 50% कमीशन मांगा जा रहा है, जांच करो। एक चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, हमारा किसी भी कीमत पर कोई कांग्रेसी मुकाबला कर ही नहीं सकता।
दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ अपनी सरकार मिसाल। मुख्यमंत्री से लेकर के उनके गृह मंत्री और सारे लोगों ने सबसे पहले निर्देश दिया ग्वालियर के अपने लोगों को कि आप तुरंत उस शिकायतकर्ता अवस्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई और यह दलील दी गई कि वह संस्था ठेकेदारी के रूप में कहीं पर रजिस्टर ही नहीं है, न नगर निगम में न लोक निर्माण विभाग। तो स्वाभाविक सी बात है, वो पीटी कॉन्ट्रैक्टर है तो रजिस्टर वहां होने की जरूरत ही नहीं, वो तो सीधे ठेकेदार को जिसको काम मिलता है उसके साथ मिलके करते हैं, तो रजिस्टर है नहीं है ये बात का विषय है। फिर उन्होंने कहा जो पता दिया गया वो गलत है, तो स्वाभाविक सी बात है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे वो अपनी जान बचा के भागेगा, तो वो आपको कहां मिलेगा। तो इन्होंने कहा वो मिला नहीं, ये मिला नहीं, वो फर्जी है, तो फिर एफआईआर क्यों, कौन है ये, आइडेंटिफाई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लोगों ने उस खबर के आधार पर ट्वीट किया था, तो प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जयराम रमेश वहां के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ, शोभा ओझा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और एफआईआर एक साथ दर्ज कराई गई, 41 जिलों में कराई गई और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराई, उनके मंत्रियों ने साथ में जाके कराई। सब यह स्थिति है और एफआईआर दर्ज कराने का वक्त भी एक ही था, 9 से 10 बजे के बीच रात में कराई गई और पुलिस ने भी आनन फानन बगैर किसी जांच के एफआईआर दर्ज कर ली, गंभीर धाराओं में कर ली और ऐसे लगा कि अभी रात को ही प्रियंका गांधी और सबको गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और प्रियंका गांधी वहां पर स्टार कैंपेनर है, तो स्वाभाविक सी बात है उनको दबाया जाए, उनको तोड़ा जाए, क्योंकि उनकी जो पिछली रैली हुई थी उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो अब प्रियंका गांधी आएंगी, कैसे हमले करेंगी कि 50% की सरकार और 50% की सरकार, ये वही सरकार है जिसने व्यापकम घोटाला किया, ये वही सरकार है जो भर्ती घोटाले करती है, ये वही सरकार है जो सिर्फ घोटालों पर चलती है। शिवराज जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि बार बार पूरे प्रदेश की जनता को एहसास हो रहा था कि भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है। जब प्रियंका गांधी जी ने, कमलनाथ जी ने, अरुण यादव जी ने और हमारे साथियों ने ये कहा कि ये 50% कमीशन की सरकार है, शिवराज जी तिलमिला गए और उन्होंने उन पर एफआईआर कर दी। अगर उनको एफआईआर करनी थी तो नितिन गडकरी पे क्यों नहीं की, जिन्होंने शिवराज जी को एक पत्र लिखा था और कहा था कि आपकी सरकार परिवहन में कमीशन खोरी करती है। अगर उनको एफआईआर करनी तो एनसीआरबी के आंकड़े ये बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के कि मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट राज्यों में आता है, वो आपने क्यों नहीं किया। नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री पर एफआईआर क्यों नहीं की। अगर आपको ये कहा कि भ्रष्टाचार प्रदेश में है तो फिर आपने एक सरकारी अधिकारी का वीडियो आया कि मुझे मंत्री को पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। 50% कमीशन खोर अगर आपकी सरकार नहीं होती तो 280 अधिकारी जिनको लोक आयुक्त ने मुकदमे लगाए, आपने अनुमति नहीं दी उन पर मुकदमा चलाने की। क्या कारण है आप इन भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षक बन गए। इसलिए बार बार परिवार का हर साथी चिल्ला चिल्ला के मध्य प्रदेश का हर नागरिक कह रहा है कोई विभाग ऐसा नहीं है जो बिना पैसे में कोई काम होता हो, कोई सरकार का विभाग ऐसा नहीं है ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे नहीं लिए जाते हो। जितने शिवराज जी के विभाग के जितने 3 साल में टेंडर हुए सूक्ष्मता से जांच होगी, एविडेंस मांगे जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो एविडेंस भी देंगे और इनका 50% कमीशन का जो महाजाल मध्य प्रदेश ढूंढ रहा है वो जन जन तक लेके जाएंगे। और कर्ज लेती है, आज मध्य प्रदेश को महाकर्जदार बना दिया है और उसके बाद में उस कर्ज के पैसे से भ्रष्टाचार करती है, कमीशन खाती है।
तो यह मामा शिवराज की सरकार है, यह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है, यह डबल इंजन की सरकार है। पूरी भाजपा आरएसएस सब डर गए, सब लग गए कि कैसे खत्म किया जाए प्रियंका गांधी और उनके लोगों को, और इस पूरे प्रयास में। लेकिन वो भूल गए, जब किसी का दमन होता है, सच्चाई का मुंह दाबा जाता है, किसी को कुचलने की कोशिश होती है, तो लोगों की सिंपैथी उसकी तरफ जाती है, समर्थन आता है। क्योंकि असलियत पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता है। हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश सिर्फ और सिर्फ कमीशन भ्रष्टाचार पर चलता है। किससे घबरा गई सरकार? मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का एक बड़ा गढ़ बन चुका है और जैसा कि आप सबको पता है कि ये 50% कमीशन खोरों की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है। 2 दिन पूर्व हमने इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और हमारे मध्य प्रदेश के ठेकेदार साथियों ने पत्र के माध्यम से किस तरह से 50% कमीशन से लिया जा रहा है उसका उल्लेख हाईकोर्ट जज ग्वालियर को किया है। हम पहले भी इन भ्रष्ट लोगों से लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारे नेता राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि इस भ्रष्ट लोगों से, बेईमान लोगों से डरने की जरूरत नहीं है और इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमने इस आवाज को प्रदेश की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। हमारी नेता प्रियंका जी, कमलनाथ जी और मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज कल की गई है, लेकिन मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पहले हम गोरों से लड़े थे और अब मध्य प्रदेश के इस भ्रष्ट कमीशन खोर लोगों से हम लड़ने वाले। क्योंकि जनता को वो चिट्ठी बिल्कुल सही लगती है। हाई कोर्ट उस पर क्या करेगा नहीं करेगा वो अलग की बात, लेकिन अखबारों से लेकर सब में ये बात तो सामने आ गई और प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का नतीजा ये हुआ कि ये बहुत बड़ी खबर बन गई और अब पूरे मध्य प्रदेश में इसकी चर्चा है कि हमारी सरकार, मामा की सरकार 50% कमीशन की सरकार है। और इस चर्चा के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेताओं पर FIR दर्ज करके सेल्फ गोल कर लिया है और यह सेल्फ गोल उनके जाती हुई सरकार पे, उसके ताबूत पर आखिरी कील साबित होने जा रही है और जनता उस पर मोहर लगाने जा रही है, सील करने जा रही है। मेरी वहां के तमाम सारे लोगों से बात हुई है मध्य प्रदेश के, वो इस बात से और नाराज हैं कि अरे कमीशन तो खाते ही थे, बोलने वालों को, सच बताने वालों को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके मुंह को दबा रहे हैं। तो इसका मतलब है आप प्रियंका गांधी परिवार से डर गए हैं, कांप रहे हैं और इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा करके आपने अपना चेहरा दिखा दिया है कि आप वास्तव में भ्रष्ट हैं और भ्रष्ट नहीं होते तो ऐसी हरकत नहीं करते, सच का सामना करते। क्योंकि आपके ई पोर्टल पर भी लाखों शिकायतें हैं कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पोर्टल तो आप चलाते हैं, उस पर भी शिकायतें, तो शिकायतों का अंबार है और यदि इतना अंबार हो, लाखों शिकायतें हो, तो आप क्या करेंगे? जय